हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक दैट इज आपका है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। बेसिकली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपके पास आपके चेंजेस आ रहे हैं आपके तीनों सेक्टर्स में। लास्ट वीडियो में आपने कंपैरिजन स्टडी किया, आपने जाना कि किस तरीके से टर्शियरी सेक्टर जो है वो ग्रो हो रहा है। मैंने अब आपकी सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर आपके सामने दिया है। 1973 टू 74, 2013 टू 2014 ये दो ग्राफ मैं आपको शो करूँ विदाउट फिगर। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी कि नीचे प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी है, तीनों सेक्टर्स का मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया। अगर हम कंपैरिजन करें तो इस ग्राफ साफ शो करेगा आपको कि जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो ग्रो कर चुका है ओवर द टाइम पीरियड, और आपके पास आपके किस तरीके से वो ग्रोथ आ रही है वो सारे के रीजन हमें जानना है। कि आपके पास राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, किस तरीके से आपका टर्शियरी सेक्टर जो है वो इतना ग्रो कर गया। सबसे पहला कारण है आज के टाइम में अगर हम बात करें, हमें हर तरीके की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये जितनी भी सर्विसेज रिक्वायरमेंट है तो वो अल्टीमेटली सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है। दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे जैसे आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो रहा है ओवर द टाइम पीरियड, तो यू नीड वेयर हाउसिंग, यू नीड ट्रांसपोर्टेशन, यू नीड बैंकिंग, यू नीड इंश्योरेंस टू कवर योर रिस्क। अब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचेगा ही नहीं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा ही नहीं पाएगा अगर, तो उस केस में फिर आपके पास कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आपके पास आपका सामान जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पा रहा है क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सभी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, ग्रूम करेंगे वो दोनों सेक्टर्स, उतना ही जरूरत होगी आपके टर्शियरी सेक्टर की, उतनी ही जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन की, उतना ही इंपॉर्टेंस बढ़ेगा आपके टर्शियरी सेक्टर का। नेक्स्ट आता है इनकम लेवल लोगों का बढ़ गया है। तो अगर आप लोग खुद देखें, अगर आप दादाजी या अपने माँ पेरेंट्स के टाइम देखेंगे, हार्डली उन्होंने कोई केक कट किया होगा अपने बर्थडे पे, और होटल्स में तो बहुत ही रेयर होता होगा विजिट करना। बट नाउ डेज आप लोग खुद अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ें प्लान करते हैं और केक खाना कम और पहुंचने वाला काम ज़्यादा करते हैं। बट स्टिल नो मैटर, आपके पास इनकम लेवल बढ़ गया है तो आपके पास आपके होटल्स की डिमांड, आपके टूरिज्म की डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई है, तो उसके चलते भी आपके सर्विस सेक्टर राइज कर रहा है। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर हैव बिकम डेवलप इम्पोर्टेंट, प्लस वो ग्रो भी कर रहा है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, ऑनलाइन सर्विसेज आपकी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके वजह से अल्टीमेटली रीजन क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपके बढ़ रही है। तो आपके पास आपके टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ने के सीधे सीधे कारण आपके पास यही है कि बहुत सारे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आपको रहती है, आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, प्लस आपके पास आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो वो इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इस वजह से आपके पास आपका जो टर्शियरी सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अगर हम देखें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर वो आप अपनी बुक से भी स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स दिए हुए होंगे अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड एंड न्यू वर्जन ऑफ योर बुक्स। तो अगर हम देखेंगे कि आपके पास अल्टीमेटली टर्शियरी सेक्टर ग्रूम तो करा है बट प्रोपोर्शनेटली उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है आपके टर्शियरी सेक्टर में। आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अब कारण क्या है, क्या लोगों को कहीं जॉब नहीं मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ तो है, इंडिया की सिचुएशन तो यही है कि लोगों को काम नहीं मिलता और वो अल्टीमेटली अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी में घुस जाते हैं। अगर जैसे मैं एक स्टोरी आपके सामने रखूँ, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, लक्ष्मी का केस जो है कि 5 मेंबर है और आपके पास आपके 5 मेंबर एक ही खेत पे काम कर रहे हैं। काम क्या है, कुछ नहीं है, छोटे से एक फील्ड ऑफ आपके पास एक छोटे से प्लॉट पे वो काम कर रहे हैं। 2 मेंबर को हटा दो, 3 मेंबर को हटा दो, तब भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो 5 एक साथ नहीं लगे हुए हैं और कोई भी अपना फुल पोटेंशियल यूज करके काम नहीं कर रहा। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड, कि जो अपने फुल पोटेंशियल से कम काम करे वो अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि वो काम तो कर रहा है तो हम उसको बेरोजगार तो नहीं कहेंगे, बट वो एक अंडर एम्प्लॉयड की सिचुएशन में आता है। अब आपके पास देखिए, कोई आए आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और उस फैमिली से 2 मेंबर को उठा करके ले जाए और अपने साथ इंडस्ट्री में काम करवाना शुरू कर दे, तो खेत पे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस फैमिली की अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अब ये क्या था कि ये इस तरीके की सिचुएशन जो होती है कि जहाँ पे लोग काम तो कर रहे हैं, दिख रहे हैं काम कर रहे हैं, और बट अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो आपकी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो काउंट होता है, डिस्गाइज बहरूपिया होता है बेसिकली। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कि जहाँ लोग दिख तो रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट गिविंग देयर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। तो अल्टीमेटली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, आपके पास आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हिंदी में हम कहेंगे। तो वो चीज़ क्या है कि आपकी जो क्लियरली विजिबल एक पर्सन काम नहीं कर रहा है, उसके पास कोई काम नहीं
सामने घर पे खाली बैठा है, उसको तो आप बिल्कुल बोलोगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपके पास क्या आता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपके पास आता है कि पर्सन काम करते हुए तो नजर आता है बट अपने फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा है, और वो आपके पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है। इंडिया में ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हैं, आपके बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। आप देखते हैं एजुकेटेड लोग ठेला लगा रहे होते हैं, सब्जियां बेच रहे होते हैं, और हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे सुना भी होगा कि आपके पास एक IT कंपनी से एक लड़की को निकाल दिया गया था बैंगलोर में, और उसने सब्जियों की अपना ठेला लगा लिया तो सोनू सूद ने उसको जॉब ऑफर कर दी। वो बहुत ही लकीएस्ट होते हैं जिनको इस तरीके की सेलिब्रिटीज जॉब ऑफर करें। बट आपके पास इंडिया में मोस्टली अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट्स में आपके कुछ कुछ बेचते हुए नजर आ जाएंगे, कोई ठेला लगाते हुए नजर आ जाएगा, कोई आपके पास कार्ट पे सामान बेचते हुए नजर आ जाएगा। तो इंडिया में आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही मेजर इशू है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि आप किस तरीके से आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में। आप यहाँ तक प्लीज इस टॉपिक को स्टडी कीजिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर चार्ट को कंसिडर करना। मोस्ट ऑफ द पीपल का अनएम्प्लॉयमेंट है, दो ग्राफ आपको दिए हैं, दोनों को कंपैरिजन करना है कि ग्रूम तो करा है टर्शियरी सेक्टर, बट अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट के मामले में आज भी प्राइमरी सेक्टर लीड कर रहा है। बट रीजंस क्या हैं उन सारी चीज़ों के, वो सब आपके पास आपको स्टडी करना है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग। कि आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है वो खेती बाड़ी में लगे होते हैं, क्या वो काम नहीं करते, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है। फिर उसके बाद उस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं कि वहाँ से लोगों को निकाल तो लें पर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होना ज़रूरी है। तो तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।